ओम शांति। आज 16 जुलाई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आंख खुलते ही हम परम सतगुरु से वरदानी दृष्टि लेते हैं और उनसे वरदान प्राप्त करते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है, निरंतर योगी भव। जो भी ईश्वरीय कार्यों में सहयोगी बनते हैं, सहयोगी बनते बनते सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। उसे ही ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा कहते हैं। तन से नहीं तो मन से, मन से नहीं तो धन से, किसी भी तरह से ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना है। हम जो कुछ मदद कर सकते हैं वो हमें ईश्वरीय कार्यों में मदद जरूर करनी है। जहाँ व्यक्ति का संकल्प जाता है, धन जाता है, वहाँ मन स्वतः ही लग जाता है। तो अपने आप को शिव बाबा के समक्ष मन ही मन एक दृढ़ संकल्प करना है कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। जब है ही एक बाबा के तो और कोई बुद्धि में कैसे आ सकता है। तो सहयोग भी एक योग है। हमें ईश्वरीय कार्यों में सहयोगी योगी बनना है। उससे योग सहज हो जाता है। याद ही सच्ची कमाई है, अविनाशी कमाई है जो हमारे साथ जाती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग का महत्व बताते हुए बाबा ने कहा, ये कल्याणकारी युग है, पुरुषोत्तम युग है। इस पुरुषोत्तम युग में हमें अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर देना है। अपना तन मन धन सब प्रभु के हवाले, अर्थात जैसे वो चाहे हम उस अनुसार श्रीमत पर चले। कदम कदम पर बाबा से राय ले। ऐसे जो जीते जी मरना सीखते हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य है। सावधानी देते हुए बाबा ने कहा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर कोई भी विकर्म नहीं करना, क्योंकि ये पुण्य जमा करने का युग है। तो सबसे बड़ा पुण्य है अपने आप को बाबा के हवाले कर देना। भक्ति में गाते हैं, शरण पड़ी मैं तेरे। यहाँ पर शरण पड़ने की बात नहीं, पर जीते जी मरने की बात है। जीते जी हमें बाबा से प्रॉमिस करना है कि हम कदम कदम आपकी श्रीमत पर चलेंगे और जीवन मुक्त बनेंगे। सासब बाबा ने कहा कि इस संगम युग पर एम ऑब्जेक्ट आपके सामने रहे। मुझे मनुष्य से देवता बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है। उसके लिए दैवी गुण धारण करने हैं। आप ही अर्जुन हैं, जो ओटे सो अर्जुन। ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण करते जाना है। इसके साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि एकांत में बैठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करो तो आप माया जीत बन जाएंगे। और उसका महामंत्र है मन मना भव। मन ही मन एक बाबा को याद करते रहना। संगम युग पर सहन करना, इसको बाबा कहते हैं अनेक जन्मों के लिए राजभाग के अधिकारी बनना। सहन करने का अर्थ क्या है? जैसा समय हो उसी अनुसार बातचीत करना, जैसा समय वैसा अपना स्वरूप रखना। जो भी बात कोई ठीक नहीं है, सत्यता को सभ्यता से कहना है और ज्ञान की बातों को मनन करते हुए देवता पद को प्राप्त करना है। आज हम सब चलते फिरते याद करेंगे, मैं निरंतर योगी आत्मा हूं। मुझे ईश्वरीय कार्यों में सहयोगी बनना है। जो भी कोई मिले उन्हें भी वरदान देंगे, सहज योगी भव, कर्म योगी भव, निरंतर योगी भव।
अब हम एकाग्र होकर विधि पूर्वक बाबा के महावाक्य सुनेंगे। सुनते समय एक सुखद अनुभूति, मैं भाग्यवान हूं जो भगवान मुझे पढ़ाते हैं। उन्होंने जो कहा है वो मेरे लिए कहा है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना। हम सब जानते हैं इस सृष्टि चक्र में सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग और अब संगम युग चल रहा है। इस संगम युग में कोई भी विकर्म नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना। क्वेश्चन है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? कौन सा पुण्य करते हैं? स्वयं को बाबा के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, ये है सबसे बड़ा पुण्य। अब तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, ये तुम्हारा व्रत है। जीते जी सबको बुद्धि से भुला देना, ये बाबा कहते आपका व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया, अब तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो, अपने आप को विकारी संबंधों से मुक्त करते हो, सबके बीच में रहते हुए भी बुद्धि योग बाबा से लगाते हो। गीता, जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। ये सब भक्ति मार्ग में बाबा की महिमा करते हैं। निराकार परम पिता परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा हम सबको रोज पढ़ाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हमारे मात पिता हैं। महिमा एक निराकार ज्योति स्वरूप सदाशिव की है। जबकि बाबा आए हैं तो क्यों ना जीते जी हम उनके ही बन जाएं। जीते जी कहा ही जाता जो एडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने तुम्हें एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहते हैं। गाते हैं, शरण पड़ी मैं तेरे। अब प्रभु के शरण तब पड़े जब वो आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिवान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है। बाबा जब आते हैं हम बाबा के बन जाते हैं, उनकी श्रीमत पे चलते हैं। इसी को जीते जी मरना कहा जाता है। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के बन गए हैं। शिव बाबा का बनना अर्थात निश्चय बुद्धि बनना, बाबा का बनना अर्थात बाबा को हर कर्म में साथी बनाकर रखना। अब हम बाबा के पास आ गए तो कदम कदम श्रीमत पे चलना है। जब देह से अलग हो जाते तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और ये जो बंधन है ये सब विकारी है। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं है। सतयुग त्रेता में निर्विकारी थे, द्वापर से विकार शुरू हो गए, अब फिर से निर्विकारी बनना है। बच्चे जानते हैं अब हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है। उस तरफ है रावण, इस तरफ है श्री राम। 5 विकारों को रावण कहते हैं। निराकार परम पिता परमात्मा हम सबके सच्चे राम है, हमारे साथ है। ये बातें दुनिया नहीं जानती। कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है, ये कोई समझते नहीं। राम राज्य में पवित्रता सुख शांति थी, अब नहीं है। सतयुग में त्रेता में पवित्रता सुख शांति थी, अब नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। पवित्रता सुख शांति के राज्य में जाना है तो भी सुख सागर को याद करो, पवित्रता के सागर को याद करो, उनको अपने साथ रखो। वही आकर के तुम्हें सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। कहते मैं साधारण बूढ़े तन का आधार लेता हूं। उन्होंने फिर चित्रों में
घोड़ा गाड़ी दिखा दिया, ये समझने की बात है। आए हैं ब्रह्मा तन में और वहां घोड़े गाड़ी का रथ दिखा दिया। अर्जुन कौन? जो ओटे सो अर्जुन। अब बच्चे समझते हैं, अब हम यथार्थ रीति जानते हैं, परम पिता को भी जानते हैं, स्वयं को भी जानते हैं, सृष्टि के आदि मध्यंत को भी जानते हैं। यथार्थ बात है कि इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुला देना है। इस पुरानी दुनिया से वैराग होना चाहिए। वैराग का मतलब घृणा नहीं है, वैराग का अर्थ है उपराम हो जाना। इस दुनिया में रहना, कार्य करना, लेकिन उपराम हो जाना। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। अब तुम तैयारी कर रहे हो, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता है, ये पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर देते हो, अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हो। जानते हो सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने से पहले हम अपने को क्यों ना स्वाहा करें। इसका तुम्हें कितना पुण्य मिलेगा। दुनिया के परिवर्तन से पहले अपने आप को बाबा के आगे समर्पित कर देना है, जीते जी उन पर कुर्बान हो जाना है। अर्थात परिवार में रहते, कार्य करते हुए कदम कदम श्रीमत पे चलना, बाबा की याद में रह के कार्य करना, श्रीमत प्रमाण सबको सुख देना, वो है हद का पुरुषोत्तम मास। ये तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम आदि रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है, तुम्हारे भले बाल बच्चे घर परिवार सब है, परंतु दिल से सबसे ममत्व मिट गया। कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया। जानते हो ये सब अब परिवर्तन होना है। अभी हम बाबा के बन गए। कहते व्यक्ति जब स्वयं समाप्त हो जाता है उसके लिए दुनिया खत्म हो जाती है। तो अभी हम जीते जी बाबा के बन गए हैं, दिल से ममत्व मिट गया है। जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। सर्व पुरुषों में, मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, तुम आए हो पुरुषोत्तम बनने। सब मनुष्य मात्र सदगति को पाते हैं। मनुष्यों को, मनुष्य की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती, फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। जब आप पुरुषोत्तम बन जाते हैं तो रहने का स्थान भी पुरुषोत्तम होना चाहिए। अब तुमने चैलेंज किया है, हमें एक दो को भी पुरुषोत्तम बनाना है भविष्य 21 जन्मों के लिए। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई भी नहीं रहेगा। अब तुम्हें ज्ञान है, आजकल समय का कोई भरोसा नहीं। अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है, अथवा जिसकी किसी से दुश्मनी हुई उन्हें उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा ना सके, तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो। ये है विनाशी, सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता ही नहीं। तुम जानते हो हम अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। अब तुम जानते हो हम यहाँ आए ही हैं देवी देवता बनने के लिए। हर रोज अपने को याद दिलाना है, ये मेरा एम ऑब्जेक्ट है, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। मैं बाबा के पास आया हूँ देवी देवता बनने के लिए। श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर उनके लोग पूजा करते हैं। जगदम्बा का मंदिर देखो कितना छोटा होता है। ब्रह्मा सरस्वती यही श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। संगम पर यादगार देखो, मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण का कितना बड़ा, जगदम्बा का छोटा होता है। अब तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमें महामंत्र देते हैं जिससे तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कौन सा है महामंत्र? मन मना भव। मन ही मन शिव बाबा को याद करना। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं
वो उसका अर्थ नहीं जानते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, क्योंकि इस मन मनाभव के मंत्र से तुम पावन बन जाते हो। इस मंत्र को तुम जीवन में धारण करते हो। जब भी हम बैठते हैं तो हम एक दूसरे को भी क्या याद दिलाते हैं? मन मनाभव, मन ही मन एक बाबा को याद करना। और ये भी होता है कि हम याद करने बैठे, कोई और याद आ गया, तो अपने आप को खुद समझाना है, हे मन, अब शिव बाबा से बातें करो, उन्हें याद करने का समय है। यहाँ वहां भटक कर थके नहीं हो। और अब तक जब भटकते रहे तुम्हें क्या मिला? अब मन मनाभव हो जाओ। फिर 5 सेकंड के लिए बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ। उनकी महिमा दिल से करो कि मेरे बाबा सुख के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिवान है। बाबा कहते ये जो महामंत्र है, इसकी स्मृति सबको दिलाते रहो। खुद भी स्मृति में रहो, दूसरों को भी याद दिलाते रहो। तुम बच्चे बहुत ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। यहाँ तुम आए ही हो देवी देवता बनने के लिए। इस पढ़ाई से तुम महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी भी नहीं, राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी। कौन बनाते हैं? स्वयं ईश्वर, राजयोग सिखाकर। ये जो राजयोग है ये बहुत कमाल का है। पहले हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, फिर भविष्य में राज अधिकारी बनते हैं। इस ज्ञान और राजयोग से बहुत कमाल होती है। बाप तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये तो बहुत सहज है ना। बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो सहज है ना। हेवन स्थापन करने वाला है गॉड फादर। ये कल्याणकारी युग है। बाप ही बच्चों का कल्याण करते हैं। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बना देते। कहते परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं किसी को पता नहीं। राम राज्य किसको कहते हैं जानते नहीं। मैं तुम्हें सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाता हूँ। ये कौन सी कथा चल रही है? नर से नारायण बनने की सच्ची कथा। जीवन मुक्त बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा व्रत है, बाबा ने आकर तुम्हें व्रत रखवाया। खान पान की बात नहीं, सब कुछ करो, सिर्फ एक बाप को याद करो, पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र रहते हैं। ये वास्तव में पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें पवित्रता का व्रत लेना है, खान पान की शुद्धि का व्रत लेना है, तामसिक भोजन नहीं लेना, बाबा की याद में बना हुआ, भोग लगाया हुआ पवित्र भोजन खाना है। तुम्हें कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। श्रीमत पर अपनी तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान है आज का, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप ने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसे ज्ञानी योगी तो आत्मा, निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से नहीं तो धन से भी नहीं तो जिसमें भी सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो।
ये भी एक योग है। जब हो ही बाप के तो बाप और आप, तीसरा न कोई। कोई तन से सहयोग नहीं कर सकता। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, चलो मन में शुभकामनाएं तो कर सकता है ना। सारे विश्व की आत्माओं को ब्लेसिंग्स देना, शुभ भावनाएं देना। अगर कोई मन से नहीं कर सकते तो बाबा कहते धन भी एक शक्ति है, उसको श्रेष्ठ कार्य में लगाना है। जो समझदार होता है वो अपने धन को भी विधि पूर्वक खर्च करता है, जहां उसे प्राप्ति हो वहां लगाता है। विश्व कल्याण के कार्यों में लगाना है। अगर कोई तीनों ही तरीके से नहीं कर सकते तो बाबा कहते और भी जिस तरीके से मदद कर सकते हो ईश्वरीय कार्यों में मदद करो। स्वयं का परिवर्तन करना भी एक मदद है। आपको देखकर अन्य आत्माएं बाबा के साथ कनेक्ट होंगी, बाबा को समझेंगी, योग लगाएंगी। ऐसे जो सहयोगी हैं वो निरंतर योगी बन जाते हैं। जब हो ही बाप के तो बाप और आप, तीसरा कोई नहीं। इससे आप निरंतर योगी बन जाएंगे। इस लोगों ने संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। बाबा के समक्ष जब हम कोई भी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, कभी सहन भी करना पड़ता है, तो बाबा कहते इससे आपका भविष्य पद ऊंचा हो जाता है। जब ज्ञान में चलते हैं, कोई उल्टा सुल्टा भी बोलता है, कोई मजाक भी बनाता है, उपहास करता है, सब चीजें सहन करनी पड़ती हैं। भिन्न भिन्न संस्कारों को भी समझना होता है। हम एक दूसरे को समझ के चले। अगर हम समझेंगे कि हम समझ के चल रहे हैं तो चल पाएंगे। अगर हम कहेंगे हम सहन कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा। आज हम सब चलते फिरते बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करेंगे और याद करेंगे मैं निरंतर योगी आत्मा हूं। मेरा व्रत है, मुझे शुद्ध सात्विक फूड लेना है। बाबा की याद में बना हुआ, बाबा को भोग लगाया हुआ। कुछ सेकंड के लिए इस सुंदर दृश्य में खो जाएं कि परम सतगुरु का वरद हस्त मुझ पे है। उससे बहुत शक्तियां निकल रही हैं। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, निरंतर योगी भव। मुझे तन मन धन से ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम